हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, जो भक्त नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को पढ़ते हैं, प्रभुपाद एक्चुअली ये कहते हैं कि जिनका सहज रुचि है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को पढ़ने समझने में, उनके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि आसान क्यों हो जाती है? माइक बताइए, आप बताइए क्या कहते हैं, क्यों क्यों आसान हो जाती है? क्योंकि ये पता चल जाता है कि यही अभिधेय है। Okay. Some devotees are saying, sir, again, voice is low for everyone. Is it okay? ठीक है सबके लिए? बिल्कुल सही उत्तर दिया है वार्षभानवी माता ने, क्योंकि उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। भक्ति का कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बोलना तो सबसे आसान है, याद भी नहीं करना ना। वो कौन सा मंत्र है कौन सा, वो हरे क्या सा बृहद नारद पुराण कौन सा श्लोक, किसी बताओ फटक से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सो इजी इज इट नॉट? बच्चा बच्चा जानता है आप। तब तब कहेंगे हम, मैं इससे क्यों डेवलप कर रहा हूँ। आज आज घर में भक्त आए थे और एक दीक्षित माता जी से हम बात कर रहे थे, मैं कितने बजे आप सुबह माला कर सकती हैं? कहते हाँ कर सकते हैं, करते नहीं है। तो मैं पूछा कि नाम की क्या महिमा आप जानती हैं? वो हाँ हृदय शुद्धि हो, हाँ हाँ हाँ, इतनी हल्की आवाज आ रही, इसलिए लग रहा है डाउट है उस पर चीज़ों पे। सुनाई पड़ा मैंने क्या बोला आपको? हाँ, ऐसे ही बोले वो। मतलब जो कहीं इसे कहते हैं फेंट मेमोरी, समझते हैं आप? फेंट मेमोरी समझते हैं, इंग्लिश में शब्द होता है। कुछ धुंधली यादें आ रही हैं, धुंधली यादें समझते हैं? हाँ वो कौन है, आप मिले थे ना हम लोग कहीं, ऐसा कहीं धुंधली याद, समझते हैं आप? यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, फेंट मेमोरीज। तो जब भगवान के नाम की महिमा एकदम छपी हुई नहीं रहेगी शास्त्र से, तो बुद्धि प्रेरित नहीं करने वाली मन को कि आप कुछ प्रायोरिटी देकर जप कीजिए। तब मैं सोच रहा था कि ये जो भक्त हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या आप इस भागवत के आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं? कि भाई कोई और पैकेज नहीं है, कल सुबह उठ के क्या करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके ऊपर। मेक सेंस? ये प्लीज देखिए कि ये जो हो रहा है ना, सुबह कंफ्यूजन नहीं है, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग, दिमाग में धुंध हो जाना। कि करें क्या, किस दिशा में जाए समझ नहीं आ रहा है। ये जो ब्रेन फॉग नहीं हो रहा है, ब्लैकआउट कह लीजिए, ब्रेन में जो ब्लैकआउट नहीं हो रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि आप शाम को भागवतम सुनते हैं। जो लोग नियमित सुनते हैं उन लोगों के मन में एक स्थायी, सुबह उठ के करना क्या है, माला करना, और क्या करना है, माला पूरा करना, खत्म। इट इज जस्ट दैट फेथ इज इंस्टॉल्ड इन अ वेरी नेचुरल वे। भूलना नहीं, भूलना जाना, भागवत सुन के ही जाना। दिस इज वेरी सिंपल। ये भले हम चाहे आधे घंटे की चर्चा करें, चाहे 45 मिनट करें, पर जो डेली डोज है उसका स्थायी प्रभाव ये हो रहा है कि यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं तो लोग बोलते जरूर, हाँ भाई पता नहीं कब 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 तक जीना हो, ये फलान ढिमकाना, से बोल जरूर रहे हैं लेकिन फील नहीं कर रहे हैं। देर इज दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि मुझे कृष्ण भावना भावित होना है, ये नहीं होता है। ये जो चीज है ये काम करती है कि भक्तों संग बैठ करके में जो भागवत पढ़ रहे हैं, इससे वाकई श्रद्धा होती है। जिसको कोई दिक्कत नहीं है माला पूरा करने में, वो सुबह माला क्यों नहीं कर रहा है बताइए? वो जब शाम को आए थे 3-4 बज गया, 1 बजे के राउंड, तब भी बात हो रही थी, तब भी 2 माला बाकी थी। तो मैंने को समझाया कि आप शाम को आइए और आप सुबह भी जब करने आइए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एक और बात और भी हो रही, हम लोग आज क्लास के लिए नहीं आते तो काफ़ी संभावना थी कि हम ऐसी कुछ बात कर रहे होते जिससे हमारी श्रद्धा में कमी हो जाती। दैट इज अनदर डेंजरस थिंग। और ये जो हम माधुर्य कादम्बनी को पढ़ा रहे हैं ना भाई, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। उम्मीद है कि जो लोग समझ रहे हैं उनके सारे फंडे क्लियर होंगे। फंडा क्लियर होने का नुकसान क्या है, हम प्रभु जी से बात कर रहे थे, तो वही फिर वो कंफ्यूजन कि प्रभु जी पॉजिटिव तो स्वीकार कर लेते, नेगेटिव को छोड़ नहीं पाते। हमने भाई आप समझ क्यों नहीं रहे प्रोसीजर? नेगेटिव छोड़ने का प्रोसीजर नहीं है, पॉजिटिव पकड़ने का प्रोसीजर है। एंड व्हाट द डिफिकल्टी वाज फीलिंग वाज, क्योंकि वह एक पूरा पूरा शास्त्र नहीं सुन रहे हैं, तो कंफ्यूजन बने ही रहते हैं
जब आप ये पूरा पूरा एक शास्त्र सुनते हैं, फिर वो बोले प्रभु जी दूसरा स्कंद पढ़ने में बड़ा बोरिंग लग रहा है, अरे तेरे, फिर बोले कि ये श्लोक ऐसे पढ़ लेता हूँ और बाकी शब्दार्थ छोड़ देता हूँ, तो उसके बाद अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ता हूँ। तो मैं उनको, अभी मैं इस पे हम लोग बोल रहे थे ना, प्रेम क्या है, परमानंद प्रदान, कि हर अक्षर में परम आनंद प्रदान करने वाला है। तो प्रभुपाद जी शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ को समझने के लिए दिए हैं कि छोड़ने के लिए दिए हैं? आप बताइए, कोई जैसे मान लीजिए एक थाली, उसमें अलग अलग आइटम, गुलाब जामुन ये सब रखा हुआ, तो छोड़ने के लिए तो ना दे रहे हैं आपको, हर दिन छोड़ते ही रहेंगे। तो मैं समझा रहा था, आई कैन एम्पथाइज विद यू, बिकॉज हमारी भी यही स्टेट थी। शब्दार्थ क्या करना है, शब्दार्थ का क्या करना, क्या करेंगे शब्दार्थ, क्या मतलब है? शायद किताब को बड़ा करने के लिए प्रभुपाद जी लिख दिए, है ना, है ना, थोड़ा किताब मोटी दिखेगी नहीं, एक एक शब्द का कितना महत्व है। अब उनको मैं इनवाइट कर रहा था, वो थोड़ा कन्विंस नहीं हो रहे थे, लेकिन पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक एक शब्द में, ये 100 शब्द किसके लिए श्लोक में दिख रहा है? स हिरणाक्ष के लिए भी हो सकता है, स भगवान के लिए भी हो सकता है, स मतलब वह है। तो ये समझना जरूरी है ना कि स किसके लिए है। एंड दिस इज कॉल्ड भागवत अर्थ आस्वादन। भागवत श्रवण नहीं शब्द है, भागवत के अर्थों का, शब्दों के अर्थों का आस्वादन भक्तों के संग करना, रसिक भक्तों के संग करना, ये सब बातें हैं। तो मुझे काफी तरह से बात हुई, तो मुझे बड़ी पुष्टि हुई कि हम सही पथ पे हैं, जो कार्य कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, हमारे लिए वाकई उपादेय है, क्योंकि एक श्रद्धा बिल्कुल पक्की बनी हुई है, सारे विटामिन एस जो है हमारे बिल्कुल पुष्ट हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सुना था कि 3.18.7 में तम निस्सरंतम सलिलादनुद्रितो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा जशः करालदंष्ट्रो शनि निस्वनो ब्रवीत गतः ह्रियाम किम त्वसताम विगर्हितम। तम उन भगवान वराहदेव को, निस्सरंतम सलिलाद जो गर्भ जल से बाहर आ रहे थे, अनुद्रुता उनके पीछे पीछे चल रहा था। कौन? हिरण्यकेशो, सोने जैसे बाल वाला हिरणाक्ष। द्विरदम यथा जशः, जिस प्रकार से जश अर्थात मगरमच्छ, द्विरदम अर्थात हाथी के पीछे भागता है। कैसा वो था? तो कह रहे कराल दंष्ट्र, उसके दाढ़ बहुत विकराल थे, और अशनि निस्वरः, वज्र के समान वाणी से वह बोला। गतः ह्रियाम, अरे निर्लज, तुम्हारी लज्जा चली गई है। किम तु असताम विगर्हितम, अरे तुम्हारे जैसे असत पुरुषों के लिए क्या ही खराब है, मतलब कुछ खराब नहीं, निर्लज कहीं की भाग रहे हो यहां से। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी देवी घबरा रही थी, इसलिए भगवान इधर इसको कुछ जवाब नहीं दिए। अब यहां पे इस श्लोक में वो कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी देवी को जल में स्थापित कर दिया, लेकिन उनकी दृष्टि के रेंज में पृथ्वी देवी वॉज विद इन द रडार ऑफ वराहदेव, अपने रडार के अंदर रखे हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर झगड़ा कर रहा चुपके से किसी को लेके जा भागी पृथ्वी को लेके भाग जाए। ये भी देखा गया ना पिक्चरों में, हीरोइन को है और इधर हीरो कुछ इंगेज हो गया, हीरोइन को लेके भाग गया कोई दूसरा विलेन। तो ऐसा नहीं है कि कोई और विलेन आ जाए और पृथ्वी देवी को चुरा ले जाए। देखिए कितना भगवान का प्रेम है पृथ्वी देवी से। और उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा करी। तो आपको याद होगा कि मैं बोल रहा था कि ब्रह्मा जी यथाश्रुत अर्थ ले रहे थे जो गाली हिरणाक्ष दे रहा था, और इस कारण से वे दुखी हो रहे थे। तो इस कारण से भगवान उनको दुखी देख करके उनके अपने अनुकंपा के कारण पीड़ित हुए। तो मैंने बताया था कि मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा जी थे कि नहीं थे वहाँ पे। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी वहाँ पे उपस्थित थे। वो अपने मतलब दिख नहीं रहे होंगे समथिंग, बट अभी प्रकट हो गए। अब मजेदार बात क्या है कि कोई अगर कहे कि लगता है कि भगवान डर रहे थे इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे, भागे इसलिए फटाफट फटाफट, कोई गाली दे रहा हो और व्यक्ति भाग रहा हो, उसका प्रत्युत्तर ना दे रहा हो, लड़ भी नहीं रहा हो, तो आप क्या मानोगे? अवॉइड कर रहे, डर रहा है उससे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि उस असुर के देखते देखते सारे ब्रह्मा जी उनकी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और देवता उन पर फूल बरसा रहे हैं।
मतलब बेसिकली ये प्रमाणित हो रहा है कि भगवान को कोई डर नहीं था। तो मेरे पीछे बोलिए। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्मा तस्यामदधास्वसत्वम्। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां दधात् स्वसत्वम्। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्या मदधात् स्वसत्वम्। सगाम् उदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां दधात् स्वसत्वम्। अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनेर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। अभीष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां मदधात् स्वसत्वम्। सगाम् उदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां दधात् स्वसत्वम्। अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनेर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। अभीष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। बोलिए। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां दधात् स्वसत्वम्। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां मदधात् स्वसत्वम्। अभीष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनेर् आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः। भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा। दृष्टि के सामने रख छोड़ा का उदाहरण एक आप समझ सकते हैं। जैसे आज हम राधा एक भक्त आए थे, नाम नहीं बोल रहे, माता जी आए थे, उनकी छोटी बच्ची थी 13 महीने की और इतनी एक्टिव, इधर भागे उधर भागे, तो मेरी भी दृष्टि के नीचे थी वो। कहीं इसका हारमोनियम का कोने में न लग जाए, छोटे बच्चे तो कहीं भी भागेंगे। तो वो शी वॉज वॉन्डरिंग, घूम रही थी इधर उधर घूम रही, लेकिन उनकी माँ भी देख रही थी, मैं भी देख रहा था कहीं बच्चे को चोट न लग जाए। यद्यपि मैं बात कर रहा था फिर भी मैं एक नज़र समझते एक नज़र में रहती थे कि भाई बच्चे कहीं हानि को ना प्राप्त करे, उस अर्थ में। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भगवान पृथ्वी के प्रति कितने स्नेह से युक्त हैं। युद्ध करना है लेकिन उधर ध्यान है कि पृथ्वी जहाँ रखे हैं वो उनकी दृष्टि के बाहर ना जाए। ठीक, एक पॉइंट और, अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया जिससे वह जल पर तैरती रहे। अब कहेंगे भाई पृथ्वी जल पर कैसे तैरेगी? तो भाई ये बताइए कि इस समय पृथ्वी का जल पर तैर रही है। पृथ्वी जब अंतरिक्ष में जब जहाँ हवा नहीं है वहाँ तैर सकती है है ना। जब खाली स्थान में पृथ्वी तैर सकती है तो पानी तो गाढ़ा है ना बताइए, कोई चीज़ अगर ऐसे मैं ऐसे कर दूं अपनी शक्ति से, इसको माउस को मान लो पृथ्वी हवा में टंगी हुई है तो पानी में रखने में डूब जाएगी। तो अब ये क्यों हमें बात बोलनी पड़ रही है? जो अभक्त है वो कहेगा ये माइथोलॉजी है। तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है, तो वहां आधार क्या है बताओ? वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यानी कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिजिक्स कमजोर है आपकी यार ना, चीटिंग करके पास हुए आप चीटिंग करके। तो ग्रेविटेशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल की सेंट्रीपिटल। बट पॉइंट है कि फोर्स आया कहाँ से ये भी सोचने वाली बात है कि फोर्स आया कहाँ से, और एकदम बैलेंस करके चला, ऐसे गर्दन टीढ़ी करके पृथ्वी चल रही। अगर हम ज्योग्राफी माने तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जो भी है, ये प्रश्न उठाते कि फोर्स आया कहाँ से। हम लोग पढ़े थे कि m1g कैपिटल G m1 m2/r², ये होता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई m1 और m2 जो है
मासेस हैं, तो उन मासेस में एक दूसरे को आकर्षण करने शक्ति कहाँ से आई? तो आप विचार कर सकते हैं कि लोग ये सब मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो G m1m2/r² है, उसको माइथोलॉजी नहीं कहते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ अगर बोला जाए कि भगवान ने स्थानांतरित कर दिया तो उसको वो माइथोलॉजी कहते हैं। ये सब बातें सुन करके जो अभक्त है तुरंत माइथोलॉजी माइथोलॉजी हल्ला करना शुरू कर देगा। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। हम बहुत प्रसन्न हैं चैट जीपीटी से, बड़ा सुंदर फोटो बनाया है। ऑल्दो इट इज स्टिल क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फोटो, लेकिन आप देखिए कि भगवान ने यहाँ पे दिखा रहे हैं हाथ में उठा ली, लेकिन आप मान के चलिए कि हाथ में उठा करके इट इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव फोटो। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। उधर कालू जी कौन है? ये हिरणाक्ष से पहचान लीजिए, मतलब आप मान लीजिए कि हिरणाक्ष है, थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन जो भी है। और बड़ा सुंदर हमको फोटो लगा। और ये फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं। और अब पृथ्वी को आप लोग अपने क्या कह सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन से जल पे स्थापित कर दीजिए। वो ये मान के चलिए कि भगवान ने जल पे रखा है और अपनी दृष्टि के द्वारा उसमें शक्ति को स्थापित कर दी हमको। लेकिन अच्छा लगा ये, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी के समय में ये होता तो और कितने सारे फोटो भागवत में भर जाते नहीं। ठीक है, अन्वय देखते हैं। सह, यहाँ सह मतलब भगवान वराहदेव ने सलिलस्य उदस्तात, सलिलस मतलब स्पष्ट है, जल की सतह पर, मतलब एज नहीं बोला जाता, जल की सतह मीन सरफेस। मैं आपके अपना जो रिपोर्ट कार्ड लाना 10वीं का फिजिक्स गड़बड़ है आपकी। उदस्तात मतलब सतह पर, गोचरे, ये इंटरेस्टिंग है। गो मतलब वेरी, भाई आप लोग बड़े तेज होते हैं यार। इंद्रियां, वेरी गुड। चर मतलब जहां पे इंद्रियां चर जाएं, वाह वेरी गुड। अपनी दृष्टि, अब इसका अर्थ कैसे बन रहा है? अपनी दृष्टि के अंतर्गत उचित स्थान में, ये समझे बात? मतलब जहां भगवान देख सके, यहाँ भाई भगवान ने अब अपने दाढ़ के पे होल्ड किया तो वहां से हटा करके पानी में रख दिया है, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई आया पृथ्वी को चुरा के फिर से लेके चला गया। यस, सर्वेक्षण, सर्वेलेंस में है। ठीक है। गाम विन्यस्य, पृथ्वी को स्थापित करके, तस्याम स्वसत्वम, उसमें अपनी शक्ति को, सत्व मतलब शक्ति और स्व मतलब अपने, अपनी शक्ति का अदधात, आधान किया मीन्स इन्वेस्ट किया। उस समय अरे मतलब अरि से आया, वेरी गुड वेरी गुड। अरि का ही एक मतलब रूप है अरे, यानी शत्रु हिरणाक्ष के पश्चातः, सामने ही, मतलब पश्चातः मतलब देखते ही देखते। विश्व सृजा मतलब ब्रह्मा जी ने अभिष्ट तो भगवान वराह की स्तुति की और विबुधई, देखिए विबुध का मतलब होता है अत्यंत बुद्धिमान। तो देवताओं की बुद्धि हमसे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे विबुध का अर्थ हो रहा है देवताओं ने प्रसूने आपूर्यमाण, पुष्पों की वर्षा करी। देखिए आपूर्यमाण का अर्थ क्या होता है? आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम। वाह भाई, आज क्या हो गया, आपने आज क्या खा लिया वेदवादी? सही, एकदम सही उत्तर दे रही हैं, वेरी गुड। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, उसमें अर्थ क्या है? जैसे नदियां गिरती हैं ना समुद्र में, उस अर्थ में ले गया था, पूर्ति कर रही हूं। मतलब ऐसा नहीं कि एक आध दो फूल लिया ऐसे लेकर फेंक दिया, नहीं, वर्षा कर दी, एकदम भर दिया, इसे कहना चाहिए। ऑल्दो भगवान तो बहुत बड़े हैं, कोई भर नहीं सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे फूलों की नदियां बह रही हों। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अब एग्जाम्पल क्या दें, एग्जाम्पल तो मिल ही नहीं सकता। कभी कभी हेलीकॉप्टर से ऊपर से थोड़ा फूल गिराते हो, एक आध दो टोकरी उसमें क्या कहा जाएगा, लेकिन इनके पास फूलों की कोई कमी नहीं है। हाँ, फ्लावर अभिषेक में आप कह सकते हैं जब विग्रह के ऊपर बहुत सारे फूल गिरा। यस, ये उत्तर आपका सही है, सही है, इस प्रकार से। तो अब आप देखिए कि क्या एक एक शब्द से कुछ पिक्चर बन रही है। ये है तरीका, ये है तरीका, एक एक शब्द से पिक्चर बन रही है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक बार गौशाला के क्लासरूम में क्लास दे रहे थे, और हम लोग की मतलब स्वभाव था कि कुछ उसमें मतलब फोटो दिखाते थे बीच बीच में। तो महाराज थोड़ा सा रुष्ट होकर बोले, नहीं फोटो मत दिखाइए, इस श्लोक से ही फोटो का निर्माण होगा।
अगर शब्दों को समझते हैं, विजुअलाइज करते हुए चलेंगे तो कुछ हो रहा है ना विजुअलाइजेशन, कि बराहदेव हैं, ये भाई साहब भी हैं, क्या नाम है, हिरणाक्ष जी भी हैं, और पृथ्वी को स्थापित कर दिए, और सारे ब्रह्मा जी भी आ गए, देवता भी आ गए, और सारे लोग वर्षा, फूलों की वर्षा कर रहे हैं. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट बिकॉज वर्ड्स हैव पोटेंसी टू क्रिएट पिक्चर्स. एक्चुअली वी हियर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स. जब मैं बोल रहा हूँ पिक्चर्स तो आपके मन में आ रहा है PICTURES. यस, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आप जस्ट मेकिंग यू कॉन्शियस कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोल शब्द आपको बोल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं मन में? ये सबको दिख रहा है ना? मज़ेदार. शब्द अपने आप में इमेज क्रिएट करते जाते हैं. अब मैं जब कॉन्शियस करा रहा हूं तो आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको एक अक्षर के रूप में दिख रहा है. इज इट नॉट अमेजिंग? नाम और रूप लिंक्ड है. यस यस, यही बात बोल रहे हैं. स वो भगवान गाम उदस्तात सलिलस्य गोचरे. गाम मतलब पृथ्वी को, सलिलस्य उदस्तात अर्थात जल के स्वतः पर रखकर, विनस्य मतलब रखकर, गोचरे मतलब अपनी इंद्रिय आंखों के रेंज में वो पृथ्वी थी. तस्याम अदधात स्वसत्वम, उसमें अपनी शक्ति का आधान करके, इन्वेस्ट करके, अभिष्ट तो विश्व सृजा. विश्व सृजा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा वह प्रशंसित हुए, उनकी स्तुति हुई. प्रसूनैर आपूर्यमाणो, फूलों के द्वारा वह, फूलों की वर्षा उन पर करी गई. किनके द्वारा? विबुधय, देवताओं के द्वारा. तो अब प्रश्न हो जाएगा कि ये हिरणाक्ष क्या कर रहा था? तो कह रहे पश्चात, अरे यद्यपि वह शत्रु देख रहा था, वह कुछ कर नहीं पाया. तो उससे एक क्या बात स्थापित हो गई? भगवान को कोई भय नहीं था. आपको याद होना चाहिए, याद होगा भी, कि देवता जब हिरणाक्ष स्वर्ग के लिए गया था तो उस स्वर्ग ट्रिप में, मतलब उसे कोई मिला ही नहीं. उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं दिखा. याद आ रहा है आपको? पश्यत अपश्यत, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं दिखा. लेकिन यहाँ भगवान की उपस्थिति के वजह से उसके देखते ही देखते सारे देवता उसी के शत्रु, हिरणाक्ष के शत्रु भगवान वराह के ऊपर वर्षा कर रहे हैं पुष्प की. तो आप देख रहे हैं कि भगवान स्वयं भी निर्भय हैं हिरणाक्ष से, और अन्यों को भी निर्भय बना दे रहे हैं. ठीक है. श्रीधरी, जब श्री भगवान ने जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में, मीन्स वही रेंज वाले स्थान में, पृथ्वी को स्थापित करके उसमें अपनी धारणा शक्ति रूपी तेज का आधान कर दिया. धारण शक्ति समझ रहे? जैसे आप किसी चीज़ को धारण कीजिए, होल्ड कीजिए, तो वही बात कर रहे हैं कि होल्ड कर दिया भगवान ने. उस समय हिरणाक्ष की परवाह किए बिना ही ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की और देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की. अब थोड़ा समझिएगा. पाठांतर विश्व सृजाम होने का अर्थ होगा कि विश्व की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के पुष्पों से पूजित श्री भगवान की स्तुति देवताओं ने करी. ये क्या है उधर देख लीजिए. अगर विश्व सृजा की जगह विश्व सृजाम हो तो ये बहुवचन में हो जाएगा, विश्व की सृष्टि करने वालों. तो अब यहाँ पे विश्व की सृष्टि करने वालों का मतलब होगा जो विश्व की सृष्टि में सहायक हैं, अर्थात प्रजापति. आपको याद है ना, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, उसमें से एक ब्रह्मचारी थे नारद जी, बाकी सब प्रजापति थे. उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि करी, विस्तार किया. याद आ रहा है? अब यही फायदा है भागवतम को क्रम से सुनने का. अब देखिए, मैं एक बार बोल रहा हूं तो किसी को कठिनाई नहीं हो रही होगी. आपने सृष्टि के क्रम सुना है. ब्रह्मा जी की सृष्टि में 10 4 1 10 ये क्रम था. पहले 4, वो बेचारे नहीं, मतलब भाग्यवान ब्रह्मचारी रह गए. शिव जी हुए तो उन्हें शादी कर ली, लेकिन उन्होंने जो सृष्टि करी वो सब गड़बड़ थी, आतंकवादी पैदा हो गए, तो वो अभी तपस्या में चले गए. तो उसके बाद फिर 10 बच्चों को जन्म दिए. उसमें से एक नारद जी थे, बाकी सब 9 प्रजापति थे. याद है सबको? दक्ष भी थे, मरीचि भी थे, ऐसे नाम था ना बहुतों का. तो उन लोगों के द्वारा इनकी स्तुति करी गई और देवताओं के द्वारा इनके ऊपर पुष्प वर्षा करी गई. या जैसे भी ले लीजिए, उनके द्वारा पुष्प वर्षा करी गई, देवताओं ने स्तुति करी. तो किसने क्या किया? जिसने जो किया, भगवान की स्तुति हुई और पुष्प वर्षा हुई.
मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। अभिष्ट को आप विभुद से भी जोड़ सकते हैं और प्रसूने को भी आप विश्व से जोड़ सकते हैं। तो विश्व सृजाम मतलब जो प्रजापति है उन्होंने फूलों की वर्षा करी और देवताओं ने स्तुति करी, ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि प्रजापतियों ने फूलों की वर्षा करी, प्रजापतियों ने स्तुति करी और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। कोई झगड़ा नहीं इनका, भाई जिसका जो मूड है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं ब्रह्मा जी नहीं है फिर श्लोक चेंज करने से, स्क्रिप्ट चेंज करने से ब्रह्मा जी बाहर हो गए ना। देखिए, क्या विश्व सृजा में प्रजापतियों में ब्रह्मा जी प्रजापति नहीं है? लेकिन जब एक वचन होगा तो उसका अर्थ ये होगा कि केवल ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, माइक उनके हाथ में था, ऐसे कह लीजिए। और अगर कहें विश्व सृजाम पाठ हो तो मतलब कोरस में बोल रहे थे, गोविंद मा, सब लोग मेरे साथ बोलो, गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये हो गया विश्व सृजाम का अर्थ। अब मैं बोलूंगा गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि, ये हो गया विश्व सृजा का अर्थ। अगर मैं अकेला ब्रह्मा बोल रहा हूँ तो गोविंद आदि पुरुष मतलब, तो अब वो अकेला हो गया तो विश्व सृजा हो गया, मैं अकेला स्तुति कर रहा हूँ। ओरिजिनली तो ये श्लोक ब्रह्मा जी अकेले ही बोले हैं ना, लेकिन आप लोग दर्शनार्थी में रोज गाते हैं कि नहीं, वो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो अगर विश्व सृजाम अर्थ होगा तो बहुवचन के कारण अन्य अन्य प्रजापतियों को भी ग्रहण आपको करना होगा। सारार्थ दर्शनी, यह पृथ्वी भयभीत हो रही है, इसलिए इसे साथ लेकर असुर से युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए सह गाम अर्थात उन वराहदेव ने, सह मतलब उन वराहदेव ने पृथ्वी को जल के ऊपर अपनी दृष्टि गोचर अर्थात दिखने योग्य स्थान पर स्थापित किया। एवं तस्याम स्वसत्वम अर्थात उस पृथ्वी में उन्होंने अपनी आधार शक्ति भी निविष्ट की ताकि वह पुनः जल में निमज्जित ना हो जाए। ये अर्थ है। बिल्कुल इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि अभी आपने सुना है। मैं अब आप जानबूझ करके, यद्यपि टीकाएँ कॉमन होती हैं, मैं उसको रख देता हूँ ताकि आपको प्रमाणित कर सकूँ कि एक बार आपने जो सुना है उसको फिर से पढ़ेंगे तो दिमाग में बड़ी आसानी से बैठ जाता है। विश्व सृजा अर्थात ब्रह्मा, विश्व सृजाम यदि यह पाठ हो तो अर्थ होगा प्रजापति गण एवं विबुधई अर्थात देवताओं के द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से आच्छादित भगवान वराहदेव पृथ्वी को सुरक्षित रूप से स्थापित कर देवताओं के समक्ष दिव्य रूप में प्रकट होकर पुष्प वृष्टि द्वारा पश्चातः अर्थात शत्रु के समक्ष उसे उपेक्षित करते हुए सम्मानित हुए, ये भाव व्यक्त होता है। ठीक है, कोई कठिनाई तो नहीं, इजी है। तात्पर्य, असुर लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जल पर पृथ्वी को कैसे तैरा दिया, किंतु भक्तों के लिए भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अब प्रश्न है ये है कि आश्चर्यजनक क्यों नहीं? देखिए, भक्ति में आपको एक चीज स्वीकार करनी ही होगी और वह है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, या और कह लीजिए भगवान की अचिंत शक्ति। एक भक्त को भक्त तभी कहा जाएगा जब वह भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार करे, नहीं तो उसने भगवान को स्वीकार किया ही नहीं। जैसे ही हम यह सोचते हैं या ये बोलते हैं कि भगवान यह कर सकते हैं और यह तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तब आपने भगवान को यथारूप में स्वीकार नहीं किया। भगवान के ये बात आपको पकड़नी ही पड़ेगी, इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना पड़ता है। वहां भगवान की भगवत्ता स्थापित हो जाती है। कैसे श्लोक भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो। क्या मतलब भाई? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जितना कुछ भी है उस सब के स्रोत भगवान है। कैसे हैं हम नहीं जानते, कैसे हैं, है ना? तो वही गीता में बात सुन करके एक बार स्थापित हो गया कि भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं और अपनी अचिंत शक्ति से कुछ भी कर रहे हैं। बोलते हैं ना भगवान कैसे, यथा आकाशस्थो नित्यम वायु सर्वत्र को महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधार्य। जैसे आकाश में महान वायु रहती है, उसके बाहर नहीं जा पाती, ऐसे सारी वस्तुएं मुझ में हैं। मैं सब में हूँ, मैं सब में हूँ फिर भी उनमें नहीं हूँ, सब कुछ मुझ में है फिर भी वो मुझ में नहीं है। ऐसे करके बातें वो बोलते हैं। पश्चिम योगम ऐश्वरम इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें गीता से आपको स्मरण होगा कि ये सब बातें हम सुनते हैं। तो वही हमारे मन में ये एक
शास्त्रीय श्रद्धा स्थापित हो जाती है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए किसी भी बात को श्रीमद् भागवतम की स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो अभक्त है, जिसने इस प्रकार की शास्त्रीय श्रद्धा को स्वीकार नहीं किया है, उसको दिक्कत हो जाएगी। हमें यहाँ पे एक व्यक्ति याद आ रहे हैं, फ्रॉग, मिस्टर फ्रॉग, याद है मिस्टर फ्रॉग? तो एक 2 कुएं के मेढक थे, और अब एक कुएं के मेढक को स्पॉन्सर ट्रिप मिली अटलांटिक ओशन में जाने की। तो लौट के वो आया, और जो दूसरा कुएं का मेढक था, कहा भाई कहाँ हो, क्या करे भैया, ओशन देख के, समुद्र देख के आए। तो सोचा कोई दूसरे कुएं में गया होगा ये, तो कितना बड़ा है, अरे यार बहुत बड़ा है, ये से दुगना बड़ा है, फूल गया, ऐसे फुलाते हैं ना अपने आप को मेढक, दुगना बड़ा, अरे यार नहीं बहुत बड़ा है, क्या तिगुना बड़ा है, नहीं और फूला हो, कहते नहीं तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है, फिर और बड़ा है, और ऐसे करते करते वो फट गया। जो कुएं का मेढक है वह ये ऊपर जब देखता है तो उसे कुछ नीला नीला दिखाई पड़ता है, और वो सोचता है ये कुएं का ढक्कन है। समझे आप? आकाश को देखता है, सोचता है ये कुआं जो है ढक्कन है इसके ऊपर। आप विचार कीजिए, प्लीज ट्राई टू, थोड़ा सा उस योनि में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए, कूप मंडूक योनि, और ऐसे देखिए ऊपर की तरफ, तो लगेगा हाँ यार ये तो अच्छा नीला ढक्कन लगा रखा है, जबकि पूरा खुला रहता है कुआं, है ना? देख रहे हैं कि कितनी, इंग्लिश में कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मतलब समझने की उल्टी बुद्धि कहते हैं। जो कुछ है उसको यथारूप में बिल्कुल नहीं देख पाएगा। क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कूप मंडूक होते, कभी न कभी तो रहे होंगे, तो कुएं के मेढक के रूप में आप देखेंगे तो ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा? हाँ तो नीला ढक्कन लगा रखा है, मैं तो उसके बाहर जा ही नहीं सकता हूं, जबकि कुआं पूरा खुला है। यह है विकृत ज्ञान शक्ति, यस विकृत ज्ञान शक्ति, बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो अब हम जो काम नहीं कर सकते हैं तो वो कोई भी कैसे कर सकता है ना? इस तरह की वो बातें करते हैं। तो ये जो बुद्धि है इसका नाश होता है बार बार शास्त्र का श्रवण भक्तों की संगत में करने से, तब बातें समझ में आती हैं। तब आप कोई कह सकता है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मंदिर में आप मूर्ति देखने नहीं जाते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ईश्वरीय दर्शन है। सुबह सुबह उठ करके चैतन्य महाप्रभु ईश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। और एक भक्त क्या बोलेगा, अरे यार क्या मूर्ति के पीछे। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि वो जब ब्रह्मचारी थे न्यू वृंदावन में, तो वह उनकी सेवा थी, वहाँ के विग्रह जो भी हो, मैं नाम नहीं याद है, राधा कृष्ण के विग्रह, तो उनकी सेवा करना, 6 टाइम आरती और भोग वगैरह बनाना, बड़ा उस पर परिश्रम था। तो एक बार उनके पिताजी आए और बड़ा परिश्रम होता था वहाँ पहुँचने में, पैदल कई किलोमीटर चलो फिर वहाँ पहुँचते थे, और देखे कि वो महाराज सेवा कर रहे हैं। महाराज मतलब ब्रह्मचारी, तू इतना दुखी हुए, कहे तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी गुड्डा गुड़िया से खेलते हो। समझे? यू आर स्टिल प्लेइंग विद डॉल्स, यू हैव ग्रोन अप सो मच, स्टिल प्लेइंग विद डॉल्स। उनको राधा कृष्ण जो है वो गुड्डा गुड़ी लग रहे थे, गुड्डा गुड्डी लग रहे थे, गुड़िया गुड्डी कहते हैं जो भी। तो अब वो उनको उसी रूप में देख रहे हैं। लेकिन महाराज की श्रद्धा देखिए, साक्षात भगवान है। तो 6 आरती करना, रोज 6 आरती होती है मंदिर में, 6 आरती होना, भोग बनाना, भगवान की सेवा करना, कितना परिश्रम होगा बताइए। सो भी नहीं पाते थे। यस, तो ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि भक्तों के लिए कोई भी कार्य भगवान का आश्चर्यजनक नहीं है। इन द सेंस उनको हर बात में विश्वास होता है। भगवान विग्रह के रूप में भी हैं, भगवान नाम के रूप में भी हैं, भगवान भागवत के रूप में हैं। इस प्रकार से भक्त अपना जीवन उस श्रद्धा के अनुसार चलाता है। न केवल पृथ्वी वरन न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग वायु में तैर रहे हैं, उन्हें तैरने की यह शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। इसमें इसकी कोई अन्य व्याख्या नहीं है। समझे बात? कि क्यों तैर रहे हैं कोई वर्णन नहीं कर पा रहा है। वो G(m1 m2/r² और ये सब, अरे जब तुम पैदा नहीं हुए थे, जब तुम ये लॉ नहीं दिए थे, तब भी तो पृथ्वी तैर रही थी। तो यानी कि तुम्हारे हिसाब से तो नहीं तैर रही थी। ये बात है। भौतिकतावादी ये व्याख्या कर सकते हैं कि सभी लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार तैर रहे हैं, किंतु यह आकर्षण नियम परमेश्वर के ही नियंत्रण पर कार्यशील होता है। भगवत गीता का भी यह कथन है, जिसमें भगवान के वचन द्वारा पुष्टि की गई है,
पुष्टि की गई है कि चाहे भौतिक नियम हो या प्राकृतिक अथवा समस्त लोगों की वृद्धि पालन उत्पत्ति हो, इन सब के पीछे भगवान का हाथ है। कि कहाँ बोले भगवान, अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन सतो जगत। 10th चैप्टर लास्ट में भगवान बोलते हैं कि अरे अब क्या अधिक अपनी महिमा बोलूं, एक अपने अंश से मैं पूरे जगत को धारण करता हूं। भगवान के कार्यकलापों को ब्रह्मा आदि देवता ही समझ सकते हैं। अतः जब उन्होंने भगवान के असाधारण शौर्य को देखा जिससे कि वे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने भगवान के इस दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार कर दी। क्या प्रपाद ने इंटरेस्टिंग बात बताई, प्रपाद ये समझा रहे हैं कि ये फूलों की वर्षा हुई क्यों स्पेसिफिकली। देखिए, भगवान पृथ्वी को लेके आ गए, उसके बाद अब वो जान रहे हैं कि ये युद्ध करने वाले इससे, तो भगवान की स्पेशल शक्ति है कि पृथ्वी को पानी में तैरा दिए और अब वो फ्री हैं। तो पॉइंट इज कि ये अद्भुत भगवान ने कार्य किया, इसको देखकर भक्त लोग प्रसन्न हुए और उन्हें फिर भगवान पर फूलों की वर्षा करी। सिंपल सी बात है। कुछ मैं और कहना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया। एक कथा बताना चाहता हूँ जिसको बिल्कुल परफेक्ट है कि कैसे भक्त को विश्वास होता है। वह समझ नहीं पाता है लेकिन भगवान की बात पे विश्वास होता है। कथा आप जानते हैं लेकिन बड़ी प्रासंगिक है। एक बार नारद जी जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक मोची मिला। तो मोची ने कहा प्रणाम नारद जी, और पूछा कि मतलब कहाँ से आ रहे हैं। कह रहे वैकुंठ से आ रहा हूँ। तो उन्हें बोला कि नहीं, वैकुंठ से आ रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ, क्षमा कीजिए, वैकुंठ जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, कोई मैसेज कुछ पूछना चाहते हो भगवान से? तो कहा ये बताइएगा कि मेरी मुक्ति कब हो रही है। फिर आगे गए, एक ब्राह्मण मिला। तो ब्राह्मण ने भी यही पूछा कि नारद जी कहाँ जा रहे हैं। कह रहे भगवान के पास जा रहे हैं। तो ये पूछेगा मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि इस मोची की मुक्ति कब होगी। तो कह रहे मोची तो इसी जन्म में आ रहा है। मतलब ब्राह्मण कब आएगा? तो कहते ब्राह्मण को भी कई जन्म लगेंगे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोची तो मतलब एक तरह से एक्सटर्नली इम्प्योर है, वो चमड़े को टच करता रहता है, वो एक ही जन्म में आ जाएगा और ये ब्राह्मण को इतना समय लगेगा, ऐसा क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा करिए, अब जब जाएंगे उनके पास तो ये उनको बताना कि वो पूछेंगे कि भगवान नारायण क्या कर रहे थे। तो आप उनको ये बताना कि भगवान नारायण हाथी को सुई के छेद से पार कर रहे थे। इसका कोई वीडियो बना सकता है, इसका कोई फोटो बना सकता है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन सुई की नोक से पार कर रहे थे। तो नारद जी लौट के आते हैं और ब्राह्मण को मिलते हैं। तो ब्राह्मण पूछता है नारायण भगवान ने क्या कहा कि मैं कब आऊँगा? तो तुमको तो भी बहुत जन्म लगेंगे। तो उसे बड़ा क्रोध है, अरे मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो शुद्ध जीवन जीता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताइए कि नारायण भगवान कर क्या रहे थे? वो टेस्ट कर रहा था नारद जी को। तो उन्होंने कहा कि देखो नारायण भगवान हाथी को सुई के छेद से पिरो रहे थे। अरे हमको पता था कि तुम झूठे हो, तुम कुछ भगवान से मिल के नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि नारायण हाथी को सुई की छेद से पार किया जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नारद जी कुछ नहीं कहे, वो समझ गए कि इसकी भगवान पे श्रद्धा नहीं है। अब आए मोची के पास। तो मोची को भी पूछा कि कब मुक्ति होगी? कहते हैं कि इसी जन्म में चले जाओगे। फिर पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्हें कहा कि भगवान, नारद जी ने कहता भगवान सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे थे। तो कहा हा मेरे प्रभु कितने अद्भुत हैं, वह कितने शक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हें विश्वास है, तुमको विश्वास है कि भगवान हाथी को सुई के छेद से पार कर सकते? कहते हैं हाँ, क्या कठिनाई है। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि देखिए ये जो बरगद का पेड़ है कितना विशाल है, लेकिन ये उगता कैसे है? एक बीज से। तो एक पूरा बरगद का पेड़ जो कि हाथी से भी विशाल है, एक पूरा बरगद का पेड़ जब भगवान एक बीज में रख सकते हैं तो हाथी को सुई के छेद से पार क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि उसकी श्रद्धा थी तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि भी प्रदान कर रहे थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मैं क्यों कहा, भक्त लोग विश्वास करते हैं, वो भी शास्त्र के अनुसार उनका विश्वास रहता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी एक्सेप्ट कृष्णा।
यद्यपि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो कर कुछ भी सकते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी को भाव भक्ति चाहिए? यहाँ पे भाव भक्ति चाहिए आपको? अच्छा, मैं तो कोई न, सब लोग हाँ भी नहीं बोल रहा है। भाव भक्ति जानते हो? नाम सुना है आपने? लोग तो ऐसे देखने लग रहा है कुछ ना। तो गीता में हम बता रहे हैं आपको कि भगवान क्या बोल रहे, कौन भाव से युक्त होगा। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, अंडरलाइन कीजिएगा मत्वा शब्द को, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कह रहे हैं कि मैं, अहम का मतलब मैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण द पर्सन, वो सभी चीज़ों का उत्स हैं, सोर्स हैं, सारे ब्रह्मांडों का जितना भी शास्त्र में वर्णन है। तो भगवान स्वयं बोल रहे अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, और मैं ही सबको चला भी रहा हूं। इति मत्वा, मत्वा का मतलब मानकर, केवल मानने का ये बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जान नहीं सकते आप, बाप को नहीं जान सकते, बाप को माना जाता है कि बाप है। अग्रीड? इति मत्वा भजन्ते माम, वह मेरा भजन करते। कैसे? बुधा, बहुत बुद्धिमान लोग, भाव समन्विता, भाव से युक्त होकर। प्रपात के तात्पर्य को आप देखिएगा, 10.8 है भगवद गीता, वहां बोलते हैं भाव मतलब भाव भक्ति। तो आप कहेंगे इसमें भाव भक्ति का क्या लिंक है? लिंक ये है कि व्यक्ति जब समझेगा कि भगवान कितने महान हैं और कितने कृपालु हैं, मेरे आसपास और मेरा शरीर जो कुछ भी वो सब कृष्ण दे रहे हैं, क्या भगवान के प्रति कोई भाव नहीं आएगा? देयर विल बी समथिंग। और जितना ये भावना बढ़ती जाएगी, सब कुछ करने धरने वाले कृष्ण हैं, तो और भाव की प्राप्ति होगी। पर आप देखिएगा, मैं निवेदन करूंगा कि आप 10.8 को देखेंगे, वहां प्रभा समझाते हैं कि भक्ति की एक स्टेज है भाव भक्ति, और यहाँ ये भाव शब्द इसी बात को इंगित कर रहा है, नॉट सिंपल भाव, भाव भक्ति को कर रहा है। तो ये मत्वा का मतलब कहाँ से मालूम चलेगा भाई? शास्त्र सुनेंगे तब ना मालूम चलेगा। आप कहेंगे कि ये मत्वा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भाई एक बात नहीं समझ में आती है, सॉरी, एक बार में बात समझ में नहीं आती है। बताया जाता है कि कुछ लोग जानते हैं इस बात को कि एक ही झूठ को कई बार बोलने से लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो अब उसी तरह से सच को जब कई बार सुनता है, तब व्यक्ति को विश्वास होने लगता है कि अरे हाँ, भगवान ही सब कुछ करने वाले है तो सत्य, लेकिन विश्वास करने वाली बात है। तो जितना अधिक विश्वास बढ़ता जाएगा, व्यक्ति का भाव भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो सब भगवान ही करने वाले, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। कुछ पूछना चाहते हैं आप? उत्तर हो गया आपका? अच्छा, अरे मैं तो दिया नहीं। अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।